हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप लोग? कल हम लोगों ने मॉडल्स पढ़ा था। आज हम कोशिश करेंगे बिहार बोर्ड का जो ग्रामर सेक्शन होता है उसका सबसे टॉपेस्ट पॉइंट, सबसे टॉपेस्ट टॉपिक सेंटेंस करेक्शंस और जो सिंटेक्स होता है इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस किए जाते हैं। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि सर ये हमसे नहीं होता है, थोड़ा बता दीजिए। तो आई होप आज सबका क्लियर डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो बने रहें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। आज का जो क्लास होने वाला है वह कुछ इस टाइप से होने वाला है कि मैं आपको ओनली 10 क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, आज मैं आप लोगों को 10 क्वेश्चन कराऊंगा और हर एक क्वेश्चन के बाद आपको थ्योरी मिलेगी। ओके, यानी एक क्वेश्चन में इसका आंसर ये क्यों होगा उसका कंसेप्ट मैं बताऊंगा। सो बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपके एग्जाम हॉल में ना क्वेश्चन कुछ इस टाइप से करेगा कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, यानी ऑप्शन आपका 4 रहेगा, ए, बी, सी और डी। चारों में से कोई एक आपको क्या करना है, चूज करना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इस क्वेश्चन के बारे में हम देखते हैं और इसी को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। लिखा है डियर व्हेन वी अराइव्ड एट द होटल, जब मैं होटल पहुंचा, वी couldn't hardly believe, यानी couldn't नहीं कर पाया, believe यानी विश्वास। ठीक है, विश्वास नहीं कर पाया ना जी। कैसे? हार्डली, ये जो हार्डली है ना, हार्डली यहाँ मुश्किल, मुश्किल समझते हैं ना, मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से मैं ना होता है, तो ये इस चीज के सेंस में लगा है, एडवर्ब के रूप में लगा है। ठीक है, तो इसके साथ क्या कि एडवर्ब होने के साथ साथ ना ये निगेटिव सेंस देता है। क्या देता है? निगेटिव सेंस। तो इस बात को हम हमेशा याद रखेंगे कि हार्डली जहां भी आएगा, याद रखेंगे हार्डली जो है, सॉरी, हार्डली जो है ये अगर कहीं आ रहा है तो ये हमेशा निगेटिव सेंस देगा। यानी इसके पहले अगर आप कोई भी एक्सिलरी वर्ब यूज कर रहे हैं तो वह निगेटिव नहीं हो सकता। जैसे कांट नहीं होगा, कुडंट नहीं होगा, यानी यहाँ ये तो नहीं चलेगा। तो चलिए देखते हैं। हार्डली यहाँ है हार्ड। ठीक है, बिलीव जो है ये वर्ब है, वर्ब से पहले आप एडजेक्टिव नहीं, एडवर्ब आना चाहिए, तो ये एडवर्ब है नहीं, ये तो एडजेक्टिव है। सो ये भी ऑप्शन गलत है। यहाँ हार्डली है और यहाँ कुड है, यानी कुड जो है पॉजिटिव है, ये निगेटिव था, ये भी निगेटिव था। कांट जो है ये भी निगेटिव है, यानी एक ही हमको पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, यानी हमारा करेक्ट आंसर सी नंबर होगा। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन करेगा। ठीक है, लेकिन मैं आगे का जो 9 क्वेश्चन है उस 9 क्वेश्चंस को मैं एक ही लाइन में समझाऊंगा, वहां ऑप्शन नहीं दूंगा, बस उसका कंसेप्ट आपको समझाऊंगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन है आपका, सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। ही वॉज इलेक्टेड, उन्हें इलेक्ट किया गया यानी चुना गया, उन्हें चुना गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ आवर सोसाइटी, अपनी सोसाइटी के प्रेसिडेंट के रूप में। अब कहिएगा सर सब तो सही है, यहाँ वाज है तो इलेक्टेड यानी V3 आना चाहिए, एज द प्रेसिडेंट ये भी सही है, ऑफ आवर सोसाइटी ये भी सही है, तो फिर गलत कहाँ है? हाँ, गलती है, आप इसको कॉमन एरर भी कह सकते हैं। ठीक है, आप इसे कॉमन एरर भी कह सकते हैं, आप इसे सिंटेक्स भी कह सकते हैं, आप इसको सेंटेंस करेक्शन भी कह सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। तो आइए देखते हैं कि इसमें कहाँ पे गलती है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमने अंडरलाइन किया है एज को, देखिए यहाँ, यानी ये जो इलेक्ट शब्द है ना, इलेक्ट, इस टाइप से और भी कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कि अपॉइंटेड, क्या होता है? अपॉइंटेड,
इसके बाद आपका एक और होता है कंसीडर्ड, और एक और होता है आपका इलेक्टेड, तो ऑलरेडी यहाँ दिखाई दे रहा है। एक और होता है जैसे कॉल्ड। इन सारे वर्ड्स के बाद ना आप एज का यूज नहीं करेंगे, यानी यहां से अगर आप इसको मिटा दें तो ये सेंटेंस सही है। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ओके, सो माय डियर, चलते हैं हम लोग आगे। जस्ट वेट अ सेकेंड। सो वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ अस एंड दैट इज आई कीप टेलिंग माई सेल्फ। मैं खुद को बताता रहता हूँ, हाउ आई एम लकी टू हैव सच अ वंडरफुल चिल्ड्रन। देखिए इसका मीनिंग पहले समझिए। इसका मीनिंग है, ये कह रहा है कि आई कीप टेलिंग माई सेल्फ, मैं खुद से कहता रहता हूँ कि मैं कितना लकी हूँ जो हमारे पास इतने अच्छे बच्चे हैं, ठीक है, इतने वंडरफुल चिल्ड्रन है। तो यहाँ आखिर गलती कहाँ है? तो देखिए यहाँ गलती यहाँ पे है। गलती यहाँ है कि यहाँ जो हाउ आई एम है ना, हाउ आई एम नहीं होता है माय डियर। एक चीज यहाँ सीखते हैं, आप लोग अक्सर सुने होंगे हाउ मीन्स कैसे, बट आज जानिए हाउ मीन्स कितना भी होता है। कितना, कितनी। अगर हाउ के बाद कोई एडजेक्टिव आता है तो ये सेंस देता है कितना, कितनी। फॉर एग्जाम्पल, हाउ ब्यूटीफुल। तब यहाँ क्या कहिएगा, ओ कितना सुंदर। हाउ एक्सपेंसिव, कितना महंगा। तो इस सेंस में यहाँ जो हाउ है ना, ये किसका सेंस दे रहा है, कितना, कितनी का। तो हमेशा याद रखना है हमें कि हाउ प्लस एडजेक्टिव के बाद सब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी वर्ब आता है। इस फॉर्म को हमेशा आपको याद रखना है। हाउ प्लस एडजेक्टिव के बाद सब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी वर्ब आता है। तो ध्यान से देखिए, ये हाउ, चलिए हाउ हम लिख दिए। हाउ के बाद एडजेक्टिव भी चारों में कौन है, लकी, तो पहले लिखेंगे लकी। सब्जेक्टिव केस कौन है डियर, आई। फिर इसमें क्या है, एम। नाउ इट इज करेक्ट। I keep telling myself how lucky I am to have such a wonderful children. Okay, so let's go ahead. And second question is in front of us. Mr. Ramu. Mr. Ramu with his wife and children were present at the station. तो आपके दिमाग में काम चल रहा होगा, सर कैसे हमको पता चलेगा कि ये क्या हो रहा है, कैसे हम सुधारेंगे। और देखिए पहले आप समझिए कि हमको रेक्टिफाई क्या करना है। आप लोग शुरू से ही पढ़े हुए हैं, हर टीचर पढ़ाता है, मैं भी पढ़ाया हूँ आपको कि सबसे सबसे बड़ी चीज क्या होती है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो क्रिया सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो क्रिया प्लूरल, ये सारी चीजें आप जानते हैं। अब बस आपको ये चीज समझना है कि कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर है और कौन सा सब्जेक्ट प्लूरल है, ठीक है, कौन सा वर्ब सिंगुलर है, कौन सा वर्ब प्लूरल है, इतना बड़ा आपको समझ लेना है, ठीक है। चलिए कोई ना, कोशिश करिए कि कंटिन्यू रहिए, ठीक है। देखिए मैं फिर से इसे रिपीट करता हूँ, इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से आप समझिएगा। यहाँ क्या लिख रहा है ठीक से देखिएगा, मिस्टर रामू विद हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। जो मिस्टर रामू है भैया, ठीक से समझिएगा, जो मिस्टर रामू है वे अपनी वाइफ और बच्चों के साथ वर प्रेजेंट, उपस्थित थे, एट द स्टेशन, स्टेशन पे। तो अब ये सर इसमें तो सब सही दिखाई दे रहा है, तो फिर गलती कहाँ है? देखिए गलती कहाँ है ना, गलती क्रिया में। ये जो आपको वर दिखाई दे रहा है ना, वर एक्चुअली में यहाँ नहीं होगा। अब कहिएगा सर कैसे, तो देखिए हमने क्या, सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। तो पहले देखिए सब्जेक्ट कौन है, यहाँ सब्जेक्ट ये सब नहीं है, सब्जेक्ट केवल रामू है। चर्चा किसका हो रहा है,
रामू का। रामू स्टेशन पे खड़ा था किसके साथ? अपने बच्चे और बीवी के साथ। तो रामू जो है हमारा सिंगुलर हो गया ना भैया। तो जब रामू सिंगुलर हो गया, रामू सिंगुलर हो गया, तो रामू के साथ क्या आना चाहिए? वर? नो, यहाँ आना चाहिए वज। यानी अगर यहाँ वज होता तो ये सही होता। समझ गए? आगे बढ़े। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, a group of friends to visit the new plant as early as possible. So my dear, बात को समझिएगा। A group of friends, दोस्तों का एक टोली, want to visit करना चाहता है the new plant, नए प्लांट को as early as early as possible, यानी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। ठीक है, तो इसमें कहाँ गलती है? इसमें भी गलती है आपका वर्ब को लेके। ठीक से देखिए, पहले देखिए सब्जेक्ट को समझते हैं। सब्जेक्ट कह रहा है अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, तो याद रखना हमेशा यहाँ पे एक बात कि जब भी ऐसा सब्जेक्ट है अ ग्रुप ऑफ, जब भी अ ग्रुप ऑफ आएगा ना तो जस्ट इसके बगल में प्लूरल नाउन आएगा। क्या आएगा? प्लूरल नाउन। लेकिन अब इसको प्लूरल नाउन देख के आप इसे प्लूरल समझने की गलती ना कर बैठे, इसे आप सिंगुलर ही माने। क्या माने बाबू? सिंगुलर। क्योंकि यहां अगर मान लीजिए कि हम लिख दिए फ्रेंड्स, दोस्तों की एक टोली, यानी दोस्तों टोली की बात हो रही है। वो टीम कितनी है? एक ही तो है भैया। तो एक टीम के लिए हम सिंगुलर ही तो कंसीडर करेंगे, और सिंगुलर के साथ हमारी क्रिया भी क्या आनी चाहिए? सिंगुलर आनी चाहिए। तो आपको पता है कि वांट जो है ये क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है, और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होता है। क्रिया का फिफ्थ फॉर्म जो होता है ये सिंगुलर होता है। तो वांट का क्या हो जाएगा यहाँ? वांट्स। आई होप अब आप समझ गए होंगे। ओके, सो लेट्स गो अहेड माय डियर, and the very next question is in front of our screen, and this is the cabinet minister and the prime minister was at airport to receive the foreign dignitary. Okay, तो हम इसको समझते हैं कि गलती कहाँ है। The cabinet minister and the prime minister was at the airport to receive the foreign dignitary, यानी इसका मतलब हुआ कि कैबिनेट मंत्री और प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पे थे फॉरेन डिग्नेटरी को रिसीव करने के लिए। तो याद रखिएगा, आप लोग को हम सिंटेक्स में पढ़ाए थे, सिंटेक्स के रूल में, कि जब दो नाउन या दो पद, दो मान लो कि यहाँ दो नाउन है, ये एंड से जुड़ा हुआ है। ठीक से समझिएगा, जब दो नाउन एंड से जुड़े हो और दोनों नाउन से पहले आर्टिकल हो, दोनों नाउन से पहले आर्टिकल हो, यानी ये दोनों जो नाउन है ना ये अलग अलग है, यानी ये दोनों अलग व्यक्ति है। देखो ठीक से, यहाँ कैबिनेट मिनिस्टर से पहले द है, प्राइम मिनिस्टर से पहले द है, यानी प्राइम मिनिस्टर कोई दूसरा व्यक्ति है और कैबिनेट मिनिस्टर भी कोई दूसरा व्यक्ति है, यानी यहाँ दो लोग हो गए। तो दो लोग के लिए हम यहाँ वॉज का यूज कैसे कर सकते हैं? यहाँ वर होना चाहिए, जो कि यहाँ आपका हटाकर वॉज क्या कर देना है? वर लिख देना है, और तब जाके आपका जो क्वेश्चन है ये सही हो जाएगा। इस तरीके से आपको सोचना होगा। You will have to think about your examination. You will have to think about about the dream of your parents. You will have to think about your future, because each and every second is very precious for you, very expensive for you. So my dear students, please be careful, and let's go ahead. Oh,
I think it is the most important notice या information for you after 12th. I think it is very necessary for you. It's my new channel. Okay, Bestock and Institute of English Language. If anybody interested in speaking English and public speaking and develop personality development, so you can join my channel Bestock. ओके, आपको YouTube पे इसको ऐसे लिखिएगा तो आ जाएगा, BESTALK, डबल टी देने की जरूरत नहीं है। ओके, कोई बात ना, अभी आप फोकस करिए अपने 12th के एग्जाम पे, हालांकि सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज सेड बाय सम पर्सन्स, यह कुछ लोगों के द्वारा कहा जाता है, यह कुछ लोगों के द्वारा कहा जाता है कि दैट कि वन ऑफ द लोकल बैंक हैज स्टार्टेड अ न्यू स्कीम फॉर लेंडिंग। आइए थोड़ा सा हिंदी बताते हैं। सेड जो है V2 है, कुछ लोगों के द्वारा कहा गया, सम पर्सन कुछ लोगों के द्वारा कहा जाता है, इज लगा है, कुछ लोगों के द्वारा कहा जाता है, जब यहाँ इज लग गया यानी कि थर्ड V3 हो गया, क्या हो गया बाबू, V3। जब भी इज एम आर आता है तो उसके बाद V3 ही आएगा, V2 नहीं आएगा, क्योंकि V2 बिना हेल्पिंग वर्ब के आता है। ठीक है, कुछ पर्सन के द्वारा कहा जाता है कि वन ऑफ द लोकल बैंक, अब देखिए ठीक से समझिएगा, अभी मैं बताया था आपको ये कि क्वेश्चन था आपका कि अ ग्रुप ऑफ, इसी तरीके से आपका ये भी है वन ऑफ द लोकल, यानी इन सब के बाद जब भी कोई नाउन आएगा ना, ये प्लूरल आएगा, क्या आएगा, प्लूरल, लेकिन इन्हें माना जाएगा सिंगुलर। ठीक है, जैसे यहाँ लोकल बैंक ना होके यहाँ बैंक्स होना चाहिए, और बैंक्स के साथ हम हैज लगाएंगे क्योंकि बैंकों में से एक, वन ऑफ द का मतलब होता है में से एक। ओके, तो बैंकों में से एक की बात हो रही है, इसलिए यहाँ क्या आएगा, हैज आएगा, लेकिन बैंकों की बात हो रही है इसीलिए बैंक ना होके यहाँ बैंक्स होगा। ठीक है, यहाँ आप केवल बैंक की जगह पे क्या कर देंगे, बैंक्स कर देंगे, क्या कर देंगे डियर, बैंक्स कर देंगे, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, आज का 8वां क्वेश्चन है, दिस इज द गर्ल, दिस इज द गर्ल, ठीक से देखिएगा, दिस इज द गर्ल, द लगता है तो इसका मतलब वो खास हो जाता है, यानी वही लड़की, यह वही लड़की है, हुम, ठीक है देखिएगा, हुम ओन, ओन क्या है, V2 है, विन मीन्स होता है जीतना, ये है V1, विन का V2 होता है ओन, ये है V2। ठीक है, तो आप याद करें कि ये जो V2 है यानी क्रिया से पहले जब भी कोई चीज आता है तो क्या हो सकता है, सब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट नहीं होगा। आप ठीक से देखिए, यहाँ जो ये हुम लिखा है, हुम, यहीं पे गलती मिल गई, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। ये जो हुम है ना, ये हु का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है, हु आपका सब्जेक्ट है, हुम आपका ऑब्जेक्ट है, तो भैया क्रिया से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है ना, तो ये ऑब्जेक्टिव केस दे दिया, यानी कि यहाँ हुम के जगह पे क्या होना चाहिए था, यहाँ हु होना चाहिए था। ठीक है, अब सही हो गया। दिस इज द गर्ल हु ओन द गोल्ड मेडल इन द डिबेट कंपटीशन, यह वही लड़की है जिसने डिबेट कंपटीशन में गोल्ड मेडल जीता था या जीती थी। ओके, चलो, जैसे यहाँ हुम है, हुम को हमको क्या कर देना, हु कर देना है। क्वेश्चन नंबर 9, question number 9 dear, this is the second last question of the day. Question number 9 is called he aimed, चलिए इसको समझते हैं, AIM, इसका मतलब लक्ष्य भी होता है और इसका मतलब होता है निशाना साधना, यानी लक्ष्य नाउन हो गया और निशाना साधना वर्ब हो गया, तो एम का V2 हो गया एम्ड, उन्होंने यानी उसने निशाना लगाया था ऑन द बर्ड, चिड़िया पर, कहा, चिड़िया पर, फायर्ड, गोली चलाई भी थी,
बट मिस्ड, लेकिन मिस हो गया। तब कहिएगा सर सेंस तो सही दे रहा है, गलती कहाँ है? देखिए गलती यहाँ है, गलती कहाँ है? यहाँ है। फिर कहिएगा गलती कैसे होगा? ऑन मीन्स भी तो पर होता है, लेकिन नहीं, जब भी आप किसी पे निशाना लगाएं वहां ऑन नहीं लगाएं, वहां आप एट का यूज करें। किसका यूज करें? एट का। यानी यहाँ ऑन की जगह क्या होना चाहिए? एट, और ये आपका सही हो जाता है। ओके, सो it is the last question of the day, and I think it is started with last. Okay, so my dear, this is the question that is the last question of the day, and it is last week when I reached Rekha's house, he had already left for Delhi. पिछले सप्ताह जब मैं रेखा के घर पहुंची, रेखा के घर पहुंची, वो पहले ही दिल्ली के लिए निकल चुकी थी। देखिएगा सर फिर इसमें गलती कहाँ है? गलती है, ठीक से देखिएगा, याद रहे जब भी बात पास्ट की जाए, जब भी एक सेंटेंस में एक से ज्यादा क्लाउज हो, मोर देन वन क्लाउज हो, मोर देन वन क्लाउज हो, तो उसमें ध्यान देना होगा। अगर एक पास्ट का है दूसरा भी पास्ट ही होगा, अब भले पास्ट का जो हो, ये मैटर आगे कहानी है, लेकिन अगर एक पास्ट का है तो पास्ट में ही होगा, भी ना कि पास्ट इसको प्रेजेंट कर देंगे। ठीक से देखिएगा, लास्ट वीक इज इंडिकेट, इट इज द वर्ड दैट इज इंडिकेट द पास्ट टेंस। पिछले सप्ताह जब मैं रेखा के घर पहुंचा, भैया पहुंचा यानी पास्ट आनी चाहिए ना, यानी रिच की जगह पे गलती है। रिच हमारा V1 है, और V1 किसको शो करता है डियर? तो V1 हमारा प्रेजेंट को शो करता है, जबकि बात पास्ट की हो रही है, तो यहाँ V2 आनी चाहिए ना, तो रिच का V2 होता है रिच्ड। क्या होता है? रिच्ड। तो अगर यहाँ रिच्ड होता तो ये सही होता। ओके, आई होप दैट कि कल का वीडियो में किसी को भी दिक्कत नहीं हुआ होगा, बिल्कुल उसी तरीके से आज के वीडियो में भी किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैं पूरा कोशिश करूंगा कि जो भी आपको समस्याएं आए वो समस्या को दूर किया जाए। आप कमेंट करें, ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, आप कमेंट करें, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें, आप कि सर हमको ये प्रॉब्लम है, आप बता दीजिए, मैं पूरा कोशिश करूंगा उसको क्लियर करने का। ठीक है, ईच एंड एवरी। हाँ, एक और चीज, अगर आप लोग थोड़ा सा डाउट में हैं कि सर सब्जेक्टिव का क्या होगा, तो माय डियर आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब्जेक्टिव का जो क्वेश्चन है उसको टाइपिंग कर रहा हूं, और जैसे टाइपिंग कंप्लीट होगा कल से परसों तक मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। और उसमें मैं बहुत सारा क्वेश्चन नहीं पढ़ाने वाला हूं, बल्कि मैं केवल इतना ही क्वेश्चन पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। और हर साल की भांति, हर साल की तरह एज यूजुअल जो मैं कहता हूं वो करता हूं। ठीक है, इसलिए आप इस चीज के लिए निश्चिंत रहें। हम मानते हैं कि मैं आपके सामने नहीं हूं, लेकिन आप दिल से देखिए और दिमाग लगा के देखिए तो मैं बिल्कुल आपके सामने हूं। ठीक है, और कोशिश करूंगा कि मैं कोई भी प्रयास आपके लिए ना छोड़ूं। ठीक है, जो भी चीज, हाँ मैं बोल ये रहा था कि जो चीज में जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो, आप कमेंट करके बताएं कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। ठीक है, मैं उस पर भी बनाऊंगा, और जो मेरे समझ में आ रहा है, जो मुझको लग रहा है कि आपके लिए नेसेसरी है, तो मैं उस पर भी करूंगा। आज का जो वीडियो था ये सेंटेंस करेक्शन पे था। ठीक है, सेंटेंस करेक्शन पे था, सिंटेक्स पे था। अगला जो हमारा ये अगला जो टॉपिक होगा, अगला जो वीडियो होगा, वो मैं वीडियो एक और वीडियो इसी पे बनाऊंगा, कॉम्बिनेशन पे। किस पे बनाऊंगा बाबू? कॉम्बिनेशन पे। हमको पता है कि आपको लगता है कि टफ है। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है संयोजन, यानी एक से एक दो तीन सेंटेंस को जोड़ देना है, जोड़ के एक ही बनाना है, लेकिन उनसे थोड़ा छोटा बनाना है ना, इसी को हम कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो ये मेरे दिमाग में है। इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि सर ये वाला टॉपिक हम नहीं पढ़े हैं, तो प्लीज कमेंट। It's my humble request to all of you, my dear student. Please comment and aware me. Okay, so bye bye, take care.
एंड शेयर दिस वीडियो। और एक और चीज, जो भी बच्चे इस ग्रुप में नहीं जुड़ पाए, जिनको पता नहीं है कि यूट्यूब पे रोज क्लास चल रहा है, उनके पास ये वीडियो जरूर आप शेयर कर दीजिए और कहिए कि इम्तियाज सर डेली वीडियो अपलोड कर रहे हैं, आप 15 से 20 मिनट टाइम निकालिए और पढ़िए। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं फिर कल। ओके, थैंक यू सो मच।